शाम का वक्त था। हवा में हल्की ठंडक और कमरे में पसरी हुई एक अजीब सी खामोशी, जैसे दोनों ही कुछ कहना चाहते हों पर शब्दों के दरवाजे बंद हों। आरव और अन्वी की शादी को 5 साल हो चुके थे और इन 5 सालों में प्यार भी था, तकरार भी, सपने भी थे और अधूरापन भी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, पर जिंदगी की दौड़ ने उन्हें थका दिया था। अन्वी रोज सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, ऑफिस के प्रोजेक्ट संभालती और फिर रात में थककर सो जाती, यह दिखाने की कोशिश में कि वह सब कुछ मैनेज कर सकती है, जबकि अंदर ही अंदर वह टूटती जा रही थी। दूसरी ओर आरव एक निजी कंपनी में काम करता था, जहां दिन भर का तनाव, मीटिंग्स और लक्ष्यों का दबाव उसके अंदर इतनी गहरी थकान भर देता कि घर पहुंचते पहुंचते उसमें कुछ बोलने की ताकत भी नहीं बचती। दोनों की बातचीत कुछ शब्दों तक सीमित हो गई थी। खाना खा लिया, देर हो जाएगी, लाइट बंद कर दो, और यह सब उनके दिल के भीतर कहीं चुभ रहा था। पहले की तरह हाथ पकड़कर शाम की चाय पीना अब दुर्लभ हो गया था। फिल्मों पर हंसते हंसते सो जाना अब सिर्फ यादों में रह गया था, और रात को बातें करते करते नींद आ जाना अब सपना जैसा लगने लगा था। प्यार था, पर प्यार जैसे कहीं कोने में छुप गया था, उनकी व्यस्तताओं से डरकर। अन्वी कई बार चाहती कि आरव उससे पूछे, तुम ठीक हो, लेकिन आरव सोचता कि अन्वी खुद बहुत थकी होती है, उससे कुछ पूछना उसे और बोझ न दे दे। दोनों एक ही घर में रहकर भी एक दूसरे तक पहुंच नहीं पा रहे थे। एक दिन रात को खाना खाते हुए अचानक अन्वी की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप खाना परोसती रही। आरव ने देखा, पर समझ नहीं पाया कि क्या करे। वह उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, तुम रो क्यों रही हो, अन्वी? अन्वी फूट पड़ी, क्योंकि मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों कर नहीं पाती। तुम बदल गए हो, आरव। पहले जैसे नहीं रहे। आरव ने अन्वी का हाथ पकड़कर कहा, मैं नहीं बदला, बस थक गया हूँ। और शायद इस डर से कि तुम्हें अपनी समस्याओं से परेशान न कर दूं, मैंने खुद को तुमसे दूर कर लिया। लेकिन मेरी दूरी का मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ। यह सुनकर अन्वी भी रोते हुए बोली, मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए सब अपने अंदर रखती रही। पर शायद हम दोनों ही एक दूसरे के लिए सोचते सोचते एक दूसरे से दूर होते गए। दोनों की आंखों से बहते आंसू ही उस रात सबसे बड़ी भाषा बन गए, उन खामोशियों की भाषा जिन्हें सुनने के लिए अब तक कोई वक्त नहीं निकाल पाया था। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से बात करनी शुरू की, उन छोटी छोटी गलतफहमियों पर जो दिनों से बढ़ती जा रही थी। उस रात दोनों ने एक वादा किया कि चुप्पी को कभी उनके रिश्ते पर हावी नहीं होने देंगे, थकान को प्यार के ऊपर जगह नहीं देंगे और जीवन की भागदौड़ में एक दूसरे को खोने नहीं देंगे। अगले दिन से दोनों ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, सुबह की चाय साथ में पीना, रात को 10 मिनट दिल की बातें करना, एक दिन मोबाइल से दूर रहकर सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताना, और सबसे जरूरी, कभी भी मन में बात न रोकना। समय बीतता गया और वह प्यार, जो कहीं दूर छुप गया था, फिर से उनके जीवन में लौट आया। अब दोनों जानते थे कि शादी सिर्फ प्यार से ही नहीं चलती, बल्कि समय, समझ, संवाद और छोटे छोटे प्रयासों से चलती है। और आज जब दोनों साथ बैठे खिड़की से बाहर देखते हैं, तो महसूस करते हैं कि जिंदगी की असली खूबसूरती उन्हीं पलों में है, जब दो लोग एक दूसरे की खामोशियों को भी बिना कहे समझ लेते हैं। क्योंकि रिश्ते आवाज से नहीं, एहसासों से बनते हैं, और जब पति पत्नी एक दूसरे को समझना शुरू कर दें, तो कोई दूरी हमेशा के लिए नहीं रहती।